हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आपके मोगरा के पौधे ने इस समय अगस्त ख़त्म होते होते फूल देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो आपको अपने मोगरा के पौधे की आने वाले सितंबर के महीने में केयर कैसे करनी है ताकि सितंबर में भी आपका मोगरा फूल देता रहे। इसके अंदर कौन सा खाद आपको देना है, इसके ऊपर आपको क्या काम करना है इस समय सितंबर में, और कौन सा काम आपको इसमें नहीं करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अगस्त महीने की 30 तारीख है और मेरे मोगरे के पौधे में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, काफ़ी हेल्दी है अभी भी पौधा। जबकि अब पौधा हमारा डोरमेंसी की तरफ जाना शुरू कर देता है, मोगरे में फ्लावरिंग भी हो रही है। कुछ ज़रूरी काम अगर आप अपने मोगरा के पौधे में लगातार करते रहेंगे, कुछ ज़रूरी खाद इसको देते रहेंगे, तो अभी ये अक्टूबर स्टार्ट होने होने तक फूल देता रहेगा। यानी कि सितंबर में भी हमारा जो मोगरा है वो फूल देना बंद नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मोगरा से संबंधित कुछ जानकारी और कुछ केयर टिप्स के बारे में, जो आने वाले सितंबर के महीने में आपके मोगरा के पौधे को हेल्दी रखने और फूल लेने में बहुत मददगार साबित होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम टिप्स नंबर 1 की। मोगरा का पौधा क्योंकि धूप का पौधा है, तो जैसे ही ठंडियों की तरफ मौसम जाना शुरू करता है, हमारा मोगरा का पौधा डोरमेंसी में जाने लग जाता है। तो इस समय सितंबर में अगर आप सोचेंगे कि आपका मोगरा बिल्कुल वैसा ही फूल दे जैसा कि उसने मार्च, अप्रैल या फिर जून के महीने में दिया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय तक आते आते आपका मोगरा जो है वो फूल देना कम कर देता है, लेकिन फूल देना छोड़ता नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। टिप्स नंबर 2, क्योंकि मोगरा का जो पौधा है वो धूप का पौधा है, गर्मियों का पौधा है, तो इसीलिए सबसे अच्छी फ्लावरिंग इसके अंदर गर्मियों में ही होती है। गर्मियों में ही इसको बहुत ज़्यादा धूप मिलती है। जो सुटेबल जो सनलाइट इसको चाहिए होती है वो गर्मियों में पूरी तरीके से इसको मिल जाती है। इसके साथ ही जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तब भी आपका मोगरा जो है वो फूल देता रहेगा। लेकिन अगर आपके एरिया में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब अब जो टाइम है आपके मोगरा के पौधे के लिए वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। और इस कंडीशन में अगर आपका मोगरा फूल देना कम करता है, तो फिर आप कोई भी कोशिश ना करें मोगरा के पौधे के ऊपर। लेकिन अगर आपके एरिया में अभी भी गर्मी बनी हुई है, टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा है, तो फिर मोगरा फूल देना बंद नहीं करेगा। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी आपका मोगरा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कमी आपके पौधे में है। आपके पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से ही आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 2 का मतलब यही है कि आप पौधे को पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखें। ऐसी जगह पर जहाँ पर सबसे अच्छी धूप आपके घर में आती हो, ऐसी जगह पर ही आपको अपने मोगरा के पौधे को रखना है। इसके बाद टिप्स नंबर 3 है पौधे की वाटरिंग। पौधे में आपको पानी कितना देना है, क्योंकि जो मौसम है वो धीरे धीरे अभी डाउन हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और मौसम ठंडियों की तरफ जा रहा है, तो पानी का भी विशेष रूप से आपको अपने पौधे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी वाटरिंग आपको कम कर देनी है। मिट्टी को चेक करके ही आपको पानी देना है। बिना मिट्टी को चेक करे आप पानी अपने मोगरा के पौधे में न डालें। अगर आपने आज अपने मोगरा के पौधे को पानी दिया, तो अगले दिन पहले आप इसकी मिट्टी को चेक करें। अगर आपको इसकी मिट्टी सूखी हुई सी दिखाई दे तभी आप इसको पानी दें। अगर आपके पौधे की मिट्टी जो है वो हल्की सी मॉइश बनी हुई है या इसके अंदर पानी आपको लगता है कि है और पौधा आज आपका चल जाएगा बिना पानी के, तो ऐसी कंडीशन में आप मोगरा के पौधे को पानी ना दें। क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां ख़त्म हो रही हैं, ठंडियां आ रही हैं, तो मोगरा का सीज़न भी जा रहा है और हमारा पौधा एक तरीके से सोने की स्थिति में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पौधे की जो जड़ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, ग्रोथ करना कम कर देती है। और अगर आप इसको भर भर के पानी देंगे तो इसके अंदर फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ठंड में आपका मोगरा का पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पानी की जो मात्रा है आपको अभी से कंट्रोल रखना है और बीच बीच में आप गुड़ाई ज़रूर करते रहें। अभी बारिश से निकल कर आया है पौधा, तो अगर इसके ऊपर काई जम गई है तो पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा आप सूखने दीजिए और अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को अच्छे से आप सूखने दें, ताकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा या फिर फंगस बन गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आगे के सीज़न में किसी वजह से आपका पौधा ख़राब होता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ही ख़राब होगा। तो इसीलिए पानी का आपको ध्यान रखना है, ताकि आगे के सीज़न के लिए आपका मोगरा का पौधा हेल्दी बना रहे और जैसे ही गर्मियाँ आए तो आपका पौधा फिर से अच्छी फ्लावरिंग करने लगे। इसके बाद टिप्स नंबर 4, अगर आपके मोगरा के पौधे ने बिल्कुल भी फूल देना बंद कर दिया है, इसका मतलब आपके पौधे में नई ग्रोथ आनी बंद हो गई है। मोगरा का पौधा तभी आपको नए फूल देगा जब तक
इसमें नई ग्रोथ आपको मिलती रहेगी, यानी नई ब्रांच आती रहेगी। मोगरा हमेशा नई ब्रांच के ऊपर ही नई कलियां बनाता है और फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो कि मैं आपको हर वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। इसके लिए आपको जैसे ही आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग आकर सूख जाती है तो उसके टिप को आप काट दीजिए। इससे हार्मोन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और नई ब्रांच आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप इसकी ब्रांचेस को नहीं काटेंगे, जो पुरानी ब्रांचेस है उसके टिप को आप नहीं काटेंगे, तो पौधा आपका ऐसे ही पड़ा रहता है, नई ब्रांच नहीं निकालता है, तो फ्लावरिंग बिल्कुल आपकी स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप इन ब्रांचेस को काटते रहेंगे लगातार तो नई ब्रांचेस आपकी निकलती रहेगी और लगातार नए फूल आपके पौधे पर आते रहेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 2-3 दिन पहले कट किया है और दोबारा से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई हैं। आपको इन ब्रांचेस को कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये ब्रांच आपको दिख रही है, यहाँ से कोई नई ब्रांच नहीं आ रही है, तो ऐसी ब्रांच को आपको सिर्फ एक नोड छोड़ करके कट कर देना है। तो इससे पॉसिबल है कि आपके पौधे में नई ब्रांचेस निकल कर आए और आगे आपका मोगरा जो है वो फ्लावरिंग करता रहे। इसके बाद बात करते हैं हम टिप्स नंबर 5 की, जो है मोगरा पौधे का फर्टिलाइज़र। आपको इस समय अपने मोगरा के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने मोगरा के पौधे में अभी फर्टिलाइज़र की मात्रा कम कर देनी है। अगर आप मोगरा के पौधे को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे थे तो केमिकल फर्टिलाइज़र आपको कम से कम कर देना है। और दूसरा, अगर आप कंपोस्ट दे रहे थे तो कंपोस्ट भी आप महीने में, 1.5 महीने में सिर्फ एक बार आपको देना है। क्वांटिटी भी आपको पहले से कम कर देना है अभी। जैसे कि अगर आप कंपोस्ट आप 10 से 12 इंच के पॉट में 200 से 300 ग्राम दे रहे थे तो अभी आपको 100 से 150 ग्राम आपको बस देना है महीने में एक बार, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो होममेड फर्टिलाइज़र भी आप सिर्फ 15 दिन में एक बार दें, इससे ज़्यादा आप अपने पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप 1 चम्मच सीवीड 1 महीने में एक बार अपने मोगरा के पौधे को इस समय दे सकते हैं, क्योंकि पौधा आपका डोरमेंसी में जा रहा है। तो सीवीड से आपके पौधे की जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छी रहेगी और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। अगर आपके पास इप्सम सॉल्ट है घर के अंदर, मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप 1/4 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को दे देंगे। तो इससे भी आपका मोगरा का जो पौधा है आने वाले सीजन में जो इसके ऊपर असर दिखाई देगा वो कम से कम दिखाई देगा और पौधा आपका स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो हमारा पौधा स्ट्रेस की कंडीशन में जाने लग जाता है और बिल्कुल अनहेल्दी हो जाता है, मुरझाने लगता है और उसकी सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो सीवीड और इप्सम सॉल्ट के अलावा और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय आप अपने मोगरा के पौधे में अगर इस्तेमाल ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं हम होममेड फर्टिलाइज़र की, कि इस समय कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि आप अपने मोगरा के पौधे को देकर इसकी फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे कि हमारे मोगरा के पौधे को मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। इस समय मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोगरा के पौधे को आने वाले सीज़न से बचने के लिए। तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, वो है केले का छिलका और आलू का छिलका। इन दोनों को पहले आप सुखा लीजिए, सुखाकर आप इस्तेमाल करें तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है पौधे के ऊपर। इसके साथ ही पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगस और कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि सुखाने के बाद छिलकों में जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इन छिलकों को कम से कम 1 दिन के लिए आपको पानी में भिगो करके रख देना है। ये जो छिलके मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 केले के छिलके हैं और 5-6 आलू के छिलके हैं। इनको मैं 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दूंगी और अगले दिन जो फर्टिलाइज़र बनता है उसका इस्तेमाल हम हमारे पौधे के लिए करेंगे। फ्रेंड्स, इन छिलकों में मैग्नीशियम के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा इससे आपके पौधे को। पोटाशियम अच्छी मात्रा में मिलने से आपके पौधे की फ्लावरिंग नहीं रुकेगी। दूसरा, पोटाशियम भी पौधे को जो आने वाला सीज़न है उसके स्ट्रेस से बचाता है। तो इसीलिए पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय मोगरा के पौधे पर। किसी भी पौधे पर जो कि इस समय डोरमेंसी में जा रहा है उन सभी के लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पोर्टुला का, गार्डिनिया या फिर और कोई पौधा है आपके गार्डन में जो कि डोरमेंसी की स्टेज में है, जिसने कि गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी थी और अभी बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो उस पौधे को आप 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर दे सकते हैं।
एक दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। कम से कम एक दिन आपको इन छिलकों को भिगो कर रखना है। अगर आप चाहें तो एक दिन से ज़्यादा भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भिगो कर रखेंगे, इसमें पानी आपको उतना ही ज़्यादा मिला करके पौधे को देना है। अभी छान कर हम इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जितना लिक्विड मैं लूँगी उसका 2 गुना मैं पानी इसके अंदर डाल करके इसको डाइल्यूट कर लूँगी। तभी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मुझे अपने पौधे के अंदर करना है। कोशिश करें कि कोई भी फर्टिलाइज़र जब आप डालते हैं अपने पौधे के अंदर तो आप शाम के टाइम दें। शाम के टाइम ज़्यादा धूप नहीं होती है, तो पौधे में एकदम से कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो उसका बुरा असर पौधे के ऊपर दिखाई नहीं देता है। इससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। मेरे पास ये 2 पॉट जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, इन दोनों में मैं डालने वाली हूँ 1-1 चम्मच चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती भी आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है और 1-1 चम्मच ही देना है, 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं देना है। ये जो चाय की पत्ती है वो फ्रेश चाय की पत्ती है, यानी वो चाय की पत्ती जिसको अभी मैंने उबाला नहीं है, यानी जिसकी मैंने चाय नहीं बनाई है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि आपने कौन सी चाय की पत्ती इस्तेमाल की। तो मैं लिख भी देती हूँ हमेशा इसमें कि मैंने फ्रेश टी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप कि अगर आप फ्रेश टी का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्वांटिटी 1 चम्मच से ज़्यादा 15 दिन में ना रखें। आप उबली हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं आप, लेकिन जब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको अच्छे से पहले धूप में धोकर सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप इसको अपने पौधे के अंदर दें। नाइट्रोजन की मात्रा इससे हमारे पौधे को मिल जाएगी, तो हमारे पौधे को जो एक मिनिमम न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता रहेगा। अब टाइम है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने का। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार देना है। अगर गर्मियाँ होती तो आप इसको 10 दिन में एक बार दे सकते थे, लेकिन आपको अभी इसको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है। मात्रा आपको उतनी रखनी है जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, इसका जो पानी है वो नीचे तक पहुँच जाए। बहुत एक्स्ट्रा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है कि छेद से पानी बाहर निकलने लग जाए आपका। अभी जो फर्टिलाइज़र मेरा बच गया है इसको मैं दूसरे पॉट में इस्तेमाल कर लूँगी, यानी कि जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था उसको मैंने मेरे 2 पॉट में इस्तेमाल किया है और दोनों पॉट का जो साइज़ है मेरा वो 12 इंच का है। तो फ्रेंड्स, आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने मोगरा के पौधे को दें। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम और मैग्नीशियम मिल जाएगा, तो पौधा स्ट्रेस की कंडीशन में जाने से बचा रहेगा। इसके साथ ही आपका पौधा फ्लावरिंग भी करता रहेगा। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र नहीं बनाते हैं तो आप सीवीड या फिर इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे के लिए। ये जो फर्टिलाइज़र हमारा बच गया है इसके अंदर आप इसको दोबारा से पानी डालें और एक दिन के लिए फिर से आप इसको ऐसे ही रख दीजिए और अगले दिन फिर से आप इसको किसी और पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है आखिरी टिप्स के बारे में। अगर आपके मोगरा के पौधे में कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो कुछ सिकुड़ती हुई सी दिखाई देंगी या कटी फटी सी दिखाई देंगी। मोगरा के पौधे में फंगस हार्डली लगता है, यानी फंगस लगने के चांसेस इसके अंदर बहुत कम होते हैं। फंगस तो मुश्किल से ही इसके अंदर लगता है, लेकिन कीड़े इसके अंदर बहुत आसानी से लग जाते हैं और नीचे इसके पत्तों में कीड़े चिपके रहते हैं और रस चूसते रहते हैं पत्तों का, तो पत्तियां सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको आपके मोगरा के पौधे की पत्तियां कुछ इस तरीके की कटी फटी सी दिखाई दे तो इसका मतलब आपके पौधे में कीड़ा लग रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि मैं आपके साथ अपने हर वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। आपको सिर्फ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। जहाँ जहाँ पर आपको आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो कटी फटी सी दिखाई दें, आप पूरे पौधे में इसका स्प्रे कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्प्रे आप शाम के टाइम ही करें और आप बेकिंग सोडा की जो मात्रा है वो 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच से ज़्यादा ना रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। कोई भी चीज़ जब आप पहली बार स्प्रे करते हैं अपने पौधे के ऊपर तो कम से कम रखें। किसी भी तरीके के कीड़े के लिए बेकिंग सोडा बहुत ही बढ़िया काम करता है, चाहे मीलीबग लग रहा है, एफिड्स है, किसी भी तरीके का कीड़ा है या फिर आजकल माइट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, उनके ऊपर ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अक्टूबर स्टार्ट होने तक आपका मोगरा फ्लावरिंग करता रहेगा, यानी ठंडियों तक आपका मोगरा फूल देता रहेगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।